नमो नमः। सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 81। माता के साथड़, साथड़ यानी हिंदी में जंघा कहते हैं, इंग्लिश में थाई कहते हैं, उससे प्रशंसा रिलेटेड श्लोक है। गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजात नितंबादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतिं नितंबप्राग्भारस्थगयति लघुत्वं नयति च। गद्य अनुवाद। हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय आपकी जंघा से भारी विस्तार, बहुत ज़्यादा विस्तार को पार करके आपको दहेज के रूप में दिया हुआ है और इसके कारण आपका जंघा का विस्तार भी पूरी पृथ्वी पर रोक रखा है तथा उसके विस्तार की तुलना पृथ्वी से करना भी छोटी बात है। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, श्री पर्वतराज हिमालय ने कन्यादान के रूप में आपको आपके नितंब से निकले हुए गुरुत्व और विस्तार प्रदान किया है। इसलिए आपका यह नितंब बहुत बड़ा है, बहुत भारी है और पूरी पृथ्वी के गुरुत्व की महिमा को भी हरण करके उस महिमा का स्वरूप छोटा कर दिया गया है। माता के घुटन, दनी। करीन्द्राणां शुण्डान् कनकदलीकाण्डपटली मुभाभ्यां मुरुभ्यां उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विजिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरैः कुंभद्वयमसि। गद्य अनुवाद है कि हे पर्वतराज की पुत्री, हे वेदों को जानने वाली, आप बड़े हाथियों की सूंड में सुवर्ण के केले के स्तंभ के समूह की तरह आपके दोनों घुटनों को जीत लेते हैं और पति को प्रणाम करते करते सख्त बने हुए ऐसे दोनों घुटन मान लो कि दूसरे दिक्पाल रूपी हाथियों के कुंभस्थल है। हाथियों के ये कुंभस्थल होते हैं। विवेचन इस प्रकार, हे माँ, आप श्री की सुरम्य जंघाओं से हाथी की सूंड तथा कनक कदली स्तंभ यह दोनों विजयी बना दिया है। आप श्री के गोल सर्कल वाइज घुटनों ने जो भगवान शिव को नमस्कार करते करते कड़क हो गए हैं, ऐरावत के रम्य कुंभस्थल को हरा देते हैं। श्लोक क्रमांक 83। माता की जंघाएं। पराजेतु रुद्रम द्विगुण शरगर्भो गिरिसुते निशंगो जंघेते विषम विशिखो बाणमकुत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानससूरमुकुट शाणैकनिशिताः। गद्य अनुवाद है कि हे जननी, कामदेव के लिए आपकी दोनों जंघाओं के रुद्र को जीतने के लिए 2 गुना तीरों से भरे हुए कामदेव के बाण से भरे हुए तरकस जैसे है। इस बाण के तरकस में आपके दोनों पैर के नखून आगे के भाग को ढाक देते हैं, यानी उसके ऊपर कवर करते हैं। ऐसे 10 बाण के आगे के भाग लगते हैं, मानो 2 पैर की 10 उंगलियां बराबर 10 बाण।
कामदेव के 10 बाण है अलग, उसके बारे में आगे विवेचन करेंगे। तो 10 बाण आगे के भाग लगते हैं और उनको देवों के मुकुट रूपी सराण पर चढ़ाकर धारदार तेजस्वी बना दिया गया है। विवेचन। हे माँ, भगवान रुद्र को युद्ध में जीतने की इच्छा वाले मकर ध्वज कामदेव अपने 5 बाणात्मक निशंग आप श्री की दोनों जंगाओं को बनाकर बाण 2 गुना कर दिया है। हे माँ, वह 10 बाणों के फलस्वरूप आप श्री के युगल पद में नख रूपी दिखाई पड़ते हैं तथा श्रीपद में देवताओं के मुकुटमणि को कायम घर्षण होते रहते हैं, इसलिए शरधार तीर और अधिक तेज धारदार हो जाते हैं। माता के चरण। श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातशिशरसि दयया देहि चरणौ ययोः पाद्यं पाथः पशुपति जटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीररुण हरिचूड़ामणिरुचिः। गद्य अनुवाद है कि हे माता, आपके चरणों का ऊंचा ओहदा होने से वेदों के मस्तक पर रहते हैं और यही 2 चरणों ने दया करके आपके मस्तक पर, आप मेरे मस्तक पर यही 2 चरण रख दी। आपके चरण पूजनीय है। वहाँ से झरता हुआ निकलता हुआ पानी मान लो कि भगवान शंकर की जटा के गुच्छ में से निकली हुई गंगा नदी है और यह पग निचले भाग में लगे हुए चमक विष्णु के केश में धारण किए हुए लाल मणि की चमक के जैसे है। विवेचन है कि हे माँ, आप श्री के दिव्य चरण कि जिसको वेद वेदांग के प्रधान देव शिरो मुकुट धारण कर रहे हैं और जिसके धोने से श्री गंगा जी प्रकट हो जाती है, जिसको भगवान पशुपति ने अपनी जटा में धारण किया हुआ है तथा जो श्री चरणों को लगाया हुआ महावीर श्री हरि का मुकुट कौस्तुभ मणि की तरह चमक रहा है, वह श्री चरण परम पूज्य चरण है। वह आप कृपा करके मुझ दास के मस्तक पर रख दो। श्लोक क्रमांक 85। माता के चरण की वंदना। नमो वाकं ब्रूमो नयन रमणीयाय पदया स्तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुट रुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकंकेलितरवे। गद्य अनुवाद है कि नयन को, दोनों आँखों को रमणीय लगने वाले अत्यंत पारदर्शक कांति से चमकते हुए दोनों चरणों को प्रणाम है। ऐसा हम कहते हैं। यह चरणों से बगीचा में आप अशोक वृक्ष को ठेस मारती हो और उससे ऐसे चरण के स्पर्श प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर आपके क्रीड़ा के बागीचे में अशोक वृक्ष से जलन होती है। विवेचन। हे माँ, आपके दोनों चरणों में जो अत्यंत सुंदर एवं अति शुभ्र तथा महावरा से रंगे हुए आपके वारंवार अष्टांग प्रणाम है। हे माँ, आप श्री के सुंदर बाग में लगे हुए कंकेली वृक्ष के श्री पशुपतिनाथ अत्यंत ईर्ष्या से दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह वृक्षों को आप श्री के चरण कमल की ठोकर लगते रहती है। नमो नमः।